विद्यार्थियों, आजकल हम पढ़ रहे थे रस। आप जाने रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस का अर्थ क्या है, आनंद की अनुभूति रस होती है, ऐसा आपको बता दिया गया है। आज उसी के श्रृंखला में हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। अद्भुत शब्द ही जैसे व्यक्ति को विस्मय प्रदान करने वाला हो, मतलब भ्रम में उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति को हम विस्मय कहते हैं। ऐसे रस को हम अद्भुत रस कहते हैं। अस्थाई भाव इसका विस्मय होता है। जब अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के, विभाव और भाव संचारी भाव से पुष्ट होकर विस्मय का आभास कराता हो, वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति अद्भुत रस की हो, इसके लिए क्या है कि विस्मय को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के और ये आभास कराए कि आप आश्चर्य में पड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे, कहा गया है कि सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन की सभा में जब इसके द्वारा दुर्योधन की सभा में जब दुशासन के द्वारा साड़ी खींचने का काम करवाया जा रहा है, तो वो विस्मय में पड़ गया है। साड़ी खींचते खींचते थक जा रहा है, उसको किसी प्रकार का आभास नहीं हो रहा है, और तब वो ये परेशान हो जाता है कि ये साड़ी ही नारी बनी हुई है कि नारी साड़ी बना हुआ है। ऐसी श्रृंखला में विस्मय होता है, उसको पूरी सभा को विस्मय होता है और वो थक करके गिर जाता है, छोड़ जाता है। दूसरी बात जहाँ विस्मय होता है, जैसे कहा गया है, कबीरदास के दोहे ले लीजिए, कबीरदास की उल्टा वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। अर्थात जो भी बात कही गई है, उलटवासियों में कही गई, उसका तात्पर्य यह है कि ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क उस असंभव में भी संभावना ढूंढ रहा है, वो विस्मय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और ऐसी स्थिति में अद्भुत रस का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक जगह बताया गया है कि एक आश्चर्य हम ऐसा देखा, कुआं में लगा आग, और क्या होता है, सारा पानी जल गया, मछली सारी भाग, मछली चली गई भाग के। कहने का सेंस ये है कि ये अद्भुत आश्चर्य है, कुएं में आग का लगना, पानी का जल जाना और मछलियों का सुरक्षित होकर बच जाना, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह विस्मय उत्पन्न करता है, अद्भुत होता है। इसी को हम अद्भुत रस कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से, और हमने जो अर्थ इसका बताया, जो हमने उदाहरण दिया, आप हमको समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की अगर असुविधा होती हो, कोई कष्ट होता हो और समझने में कोई दिक्कत होती हो, तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर कर जाएगा। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, फिर कोई दिक्कत होगी अगले क्लास में उसका क्लियरिफिकेशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।